अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जल है तो कल है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में 17 से 20 सितंबर तक 8वां भारत जल सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। 17 सितंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी खास तौर पर मौजूद रहे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पानी पर चर्चा हुई। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। इसका प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध जल के संरक्षण, बचाव और उपयोग का तरीका तय करना है। पानी का संरक्षण और उसकी साफ सफाई को लेकर राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने अपना रेडियो से खास बातचीत के दौरान बात करते समय क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, आज इस तरह से यहाँ पर 8वां इंडिया वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर मेन पर्पस हम आपसे जानना चाहें तो किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और यह जैसा कि आपने बताया कि 8th नेशनल वाटर वीक है, तो इसमें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब अपने वाटर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस पर अपनी राय रखने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि वाटर का जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि एक देश के लिए है, सभी लोगों के लिए है, ये पूरा मानव जाति के लिए है। तो इसलिए हम सब मिल करके पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी, सारे लोग क्या इनिशिएटिव वर्ल्ड में ले रहे हैं, क्या बेटर सॉल्यूशन है, तो इन सारे मुद्दा पर हम लोग बात करते हैं। और अभी यहाँ आपने देखा कि बहुत सारे एग्जीबिशन लगे हुए हैं, वो एक तरह का मॉडल हैं जिसको देख करके इजी वे में लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कोई डैम बन रहा है तो कैसे काम कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय सर बहुत लंबे समय से गंगा रिवर है, उसके साथ जितनी भी छोटी नदियां हैं उनकी साफ सफाई, उनकी निर्मलता, विरलता पर काम करते आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हमने देखा कि लगातार काम चल रहा है। ऐसे में अगर अब हम नदियों की स्थिति आपसे जाने जल को लेकर, तो क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। साथ साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस भी लाने की ज़रूरत है कि हम अपने नदियों को स्वच्छ रखें, नदियों को साफ़ रखें, ताकि आने वाले दिनों में हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, और मेन अवेयरनेस की ज़रूरत है। सर, यहाँ पे हमने देखा NMCG में ही जब गंगा की सफाई की बात आती है तो कहीं कहीं पे डॉल्फिन, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे इनका सपना एक सफल हुआ, और जिस तरह से विजन था सरकार का वो भी, और अब तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, प्रदूषण होने से, पॉल्यूशन होने से बहुत सारे जो जल जीव थे वो विलुप्त हो गए थे, और आज जब हम उन गंगा की सफाई कर रहे, डिफरेंट नदियों की सफाई करने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये फिर से उनकी वापसी हो रही है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। इसके कारण फिर से जल जीवन वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर सभी मंत्रियों ने जल क्षेत्र पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। कार्यक्रम में डेनमार्क, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भारत के जल से पर्यावरण संरक्षण को लेकर डेनमार्क एम्बेसडर फ्रेंडी स्वेन ने अपना रेडियो से बात करते हुए अपने अनुभव कुछ इस तरह से साझा किए। It is a legacy to all of us and for all of us, because we are looking into how we can preserve our unique planet. Water is important. Every drop of water counts, and if we don't work together, then we'll not have the clean Ganga, we'll not have Ganges, which is so important. Therefore, Denmark is so proud to be part of Namami Ganga, and we have just put up a lab, which is so important. So we are extremely happy. So what is the message of our audience about the clean of water and the environment? We are suffering lots of things about the environment. Yeah, but it boils down to one thing: the human behavior, and therefore I'm a very strong supporter of your Prime Minister's initiative, Mission for Life, because I can ask whoever I would like to do something for me, but if I don't do anything for myself, then we have an issue. Dhanyavad.
8वें भारत जल सप्ताह में नमामि गंगे पवेलियन के उद्घाटन के साथ ही इस वाटर वीक की शुरुआत हुई। नमामि गंगे अत्याधुनिक नदी सफाई प्रौद्योगिकियों से लेकर प्रभावशाली समुदाय नेतृत्व वाली पहलों तक गंगा कार्यकल्प में अभिनव समाधान और सफलता को प्रदर्शित करता है। गंगा को निर्मल होने, अविरल बनाने में हो रहे सामूहिक प्रयासों और राष्ट्रीय उद्देश्य की दिशा में अपने प्रयासों पर बात करते हुए नमामि गंगे के सीनियर कम्युनिकेशन मैनेजर मोहम्मद नजीब एहसान ने कहा, देखिए, इंडिया वाटर वीक जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पिछले 7 सालों से मना रही है और ये 8वां साल है। इस इंडिया वाटर वीक के अंदर जो भी लेटेस्ट इंटरवेंशंस हो रही हैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर या रिवर्स के ऊपर, वो सारी यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं। और मिनिस्ट्रीज़ के सारे डिपार्टमेंट हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं, अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को, अपने वर्क को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो कितने स्टॉल्स इस बार लगाए गए हैं, कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं आप? अराउंड 100+ स्टॉल्स हैं यहाँ पे, जिसमें NGOs के भी हैं, मिनिस्ट्रीज़ के भी हैं, मतलब अपने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के भी हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के हैं और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि NGOs के हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, स्टेट्स के भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। सर, हमने देखा यहाँ पे सबने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है अपने शोकेस किए हुए हैं और अलग अलग तरह के प्लान्स चल रहे हैं, अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ चल रही हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। अगर ऐसे में नमामि गंगे के बारे में हम पूछें तो क्या अचीवमेंट है, अगर इस पूरे ही साल में आप बताना चाहें तो? देखिए, नमामि गंगे का जो फर्स्ट फोकस एरिया है वो तो आपको जैसे पता ही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को डेवलप करने का है। और उसी के साथ साथ जो और हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हुआ या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हुआ या रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जो 38,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट पास हुए, उसमें आप देखेंगे 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पास हुए हैं जो कि इसके ऊपर हैं, अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर हैं। तो अभी पिछले ही रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में हमारा जो है वो मिर्ज़ापुर का STP कंप्लीट हुआ है, उसके साथ साथ मुंगेर का STP कंप्लीट हुआ है और ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो रामगंगा के ऊपर बरेली का STP कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे करके जो भी प्रोजेक्ट पास हुए हैं वो हल्के हल्के करके कंप्लीट हो रहे हैं। तो ना सिर्फ मेन स्टेम के ऊपर, ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से जो ट्रीटेड वाटर जो है उसको हम लोग इरिगेशन में भी यूज़ कर पा रहे हैं और एटलीस्ट वेस्ट वाटर डायरेक्टली रिवर के अंदर नहीं जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे बरेली के अंदर जो STP लगा है उसके अंदर सोलर प्लांट भी लगा है, मतलब पूरे STP के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, वो काफ़ी हद तक वो अपने पैनल्स से भी पूरी कर पा रहे हैं। सर, हमने भी यहाँ पर देखा डेनमार्क के कुछ लोग यहाँ पर आए, उसमें भी SLCR जो एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी आप हमें बताइए कि किस तरह का इनिशिएट है इसमें और क्या है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन इसको लेकर? देखिए, SLCR जो है वो स्मार्ट लैब फॉर क्लीन रिवर्स, दैट इज़ मतलब कहा जाए तो स्मॉल रिवर्स के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा गया है, जिसके अंदर डेनमार्क गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो, और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कर रही है। तो IIT BHU के साथ मिल के IIT BHU के अंदर एक लैब सेटअप हुई है और एक लैब जो है वो वरुणा रिवर के ऊपर सेटअप हुई है। तो ये वहाँ पे ट्रीटमेंट करके और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ कैसे यूज़ करके स्मॉल रिवर्स को रिजुविनेट करा जा सकता है, अभी वरुणा रिवर से शुरू करा, इसको फिर और आगे एक्सटेंड करा जाएगा। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि इस साल तो काफ़ी बारिश हो गई और बारिश के वाटर को भी हमेशा कंजर्वेट करने के लिए बात की जाती है, तो ऐसे में मतलब जो लोग हैं अगर जल के लिए ही बात करें तो क्या आप उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अगर वाटर को क्लीन रखें तो एनवायरनमेंट के लिए भी कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग सब लोग एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, चाहे रिवर्स के लिए काम कर रहे हो, चाहे फॉरेस्टेशन के लिए काम कर रहे हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम कर रहे हो। सब लोगों का मकसद ये है कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो और अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाए। तो अगर कोई भी किसी भी फॉर्म में वाटर प्रोटेक्ट कर पाता है, मुझे अगर
आप 1 लीटर वाटर भी हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ क्लीन एनवायरनमेंट। इसी तरीके से आप देखिए एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपेन चल रहा है, अगर आप एक पेड़ भी लगा पाते हैं, उसको बचा पाते हैं, तो कितने करोड़ों लोग हैं अगर एक एक पेड़ करके भी लगाएंगे तो वो एनवायरनमेंट भी क्लीन करेगा, हवा भी साफ़ करेगा और पानी को भी कंजर्व करने के लिए, जैसे आपने देखा कि हम लोग के प्रोजेक्ट में नमामि गंगे में भी फॉरेस्टेशन का एक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि पानी जो है नीचे तक तभी जाता है, वाटर रिचार्ज तभी होता है और उससे रिवर रिजुवनेशन को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जो लोग भी जहाँ पे भी हैं अपना, अगर उनके पास जगह है तो वो वाटर हार्वेस्टिंग करें, अगर उनके पास जगह कम है तो कम से कम वो पॉन्ड्स को रिजुवनेट करने के अंदर, पॉन्ड्स को साफ़ करने में उसमें मदद करें, और नहीं कम से कम हो सके तो कम से कम एक पेड़ तो लगा ही दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में अनेक देशों के जल संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्वान और गैर सरकारी संगठनों, समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मेरा नाम डॉक्टर कृति मिश्रा है, मैं साइंटिस्ट ही हूँ केंद्रीय भूजल बोर्ड में। तो हम अभी यहाँ पे तो दिल्ली का देखते हैं, मैं दिल्ली ऑफिस से हूँ, बट हम लोग सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन का काम, रिसोर्स असेसमेंट का काम और मॉनिटरिंग का काम हमारा मेन है। उसके अलावा हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो 8वां इंडियन वाटर वीक जो सेलिब्रेट हो रहा है, इसके अंदर आप जिस तरह का आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है उसके बारे में बताइए। ओके, तो ये हमने यहाँ पे जो हमारे मेन, जो हमारे कहते हैं ना कि मेन रोड मैप है उसका है, जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल रिचार्ज जो कि इस टाइम नीड ऑफ आर है, तो ये हमने वहाँ पे वो डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा हमारी एक टेक्निक है आर्सेनिक फ्री वेल की, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके एक्विफर में एक जोन में एक्विफर में आपका आर्सेनिक है, एक में नहीं है, तो उसको आप कैसे टैप कर सकते हैं, उसका हमने एक वो प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। और जब हम लोग जियोफिजिकल सर्वे वगैरह करते हैं फील्ड में डीपर डेप्थ पे एक्विफर वगैरह जानने के लिए कि कहाँ किस डेप्थ पे वाटर सैचुरेटेड जोन है या सलाइन एरिया है, उसके लिए जो हम जियोफिजिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, हमने उसके मॉडल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा CGWB में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमने यहाँ पे पोस्टर्स के थ्रू वो प्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो ये इस तरह का घर बनाया जाए जिससे कि जो वाटर है ऊपर आपका वही रहेगा, बट आपको वो जो पानी आपकी छत पे गिर रहा है, आप उसको कैसे ग्राउंड वाटर तक ले जा सकते हैं, ये उसका मॉडल है। हाँ जी, तो इसके बारे में भी होता है, क्योंकि आपका हर घर में पानी नीचे जाने के लिए या छत से बाहर बहने के लिए एक आउटलेट होता है, बस आपको उस आउटलेट पे अगर आपके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है तो आप उसको स्टोर करके जो नॉर्मल आपके गार्डनिंग का काम करना है ऑफ सीजन में, या आपको गाड़ी धुलनी है या पेट्स वगैरह जैसे गांव वगैरह में होता है धुलने वगैरह के लिए, वो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि जिस तरह का अर्बन एरिया हमारे यहाँ पर है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि सोसाइटीज़ में उतनी जगह नहीं होती और आजकल तो लोगों के घर भी बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, तो उनके लिए भी कोई तरीका? ये उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप ग्राउंड में नीचे डाल सकते हैं, बट उसके लिए एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपका पानी में कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप छत के ऊपर डीजल वगैरह फैला के रखते हैं और फिर वो पानी ग्राउंड में डाल रहे हैं, तो वो गलत है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा बोरवेल बनाइए, उसमें पानी आप साफ़ पानी, कैटेगोरिकली साफ़ पानी जो केवल बारिश का पानी है, उसके अलावा उसमें और कोई गंदगी नहीं है, मतलब आपके घर की, आपके छत की, तो वो आप ग्राउंड वाटर में थोड़े पतले पतले बोरवेल बना के भी कर सकते हैं। और स्टोरेज तो आजकल सब घरों में नीचे लोग अंडरग्राउंड स्टोरेज करते ही हैं, तो आप उसका छत का पानी स्टोर करिए और बाद में उसको यूज़ करिए। तो जैसे इस साल बहुत बारिश हो गई, आपने भी हाल देखा होगा, तो उस लिहाज से जब बारिश आए और लोग तैयार ना हो, लेकिन तैयारी किस तरह से करनी चाहिए कि बारिश का पानी कम से कम बर्बाद ना हो? तो तैयारी के लिए तो वही है कि आपके लिए उसके पहले से ही थोड़ी तैयारी तो आपको पहले से करनी पड़ेगी। आपको पता है कि मानसून आने वाला है, सबको पता है, छत वगैरह अपनी साफ़ कर लीजिए, उस पर कोई गंदगी ना डालिए। और अगर आप बहुत नहीं भी कर सकते तो नॉर्मल आपके ड्रम्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, आपके घर में सबके घर में एक जनरली आउटलेट होता है, अगर आपका छत साफ है तो आप वो भी पानी यूज़ कर सकते हैं। पानी की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हम लोग के घरों में जनरल हैबिट ये होती है कि अगर एक दिन पुराना है तो सब लोग फेंक के दोबारा पानी आएगा हम भरेंगे, हम उसको मान देते कि वो ख़राब हो गया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पानी नहीं आता वही पानी 4 दिन यूज़ करते हैं, उनके लिए वो अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी है तो अभी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे तो आपका शोध क्या कहता है, आने वाले वक्त की स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अभी उस पानी को बचा सकते हैं, हमारे पास टाइम है बचाने का, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी चीज़ों को थोड़ा सा कम नैरो डाउन कर लें और बारिश का पानी बचाएं, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं। मतलब दैट इज़ द वे फॉरवर्ड आई गेस,
कि आप जितना बारिश का पानी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको उसके लिए एकदम साफ़ आरओ का पानी चाहिए ही चाहिए, वी कैन यूज़ इट। तो हमें अपनी थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक वी नीड अ हैबिट चेंज, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Myself Suresh Kumar, I am scientist D from Central Water and Power Research Station, Pune. So under Ministry of Jal Shakti. This organization basically water resources related all the research work will be conducted. So basically we are demonstrated some of these models actually. This is a canal automation model actually. This is how to, based on the demand of the supply, command area demand, how to, but remotely we can access it. And gates will be opened by, you can see from laptop in the, by sitting in the control room, you can control all the command area, what are the gates are there based on the demand. So this model has been, we kept it. Another 2 models also we kept it. One is a flood warning model because of the dams. When the dam levels are higher, so downstream, so giving some alarms, the sensor based gates will be opened. So flow regulators also will be conducted. Again we are kept for the one model for the Visakhapatnam port model. Once India, there is a lot of ports are there, almost 13 major ports is there in India. Out of them, one major port is the Visakhapatnam port model. So what are the any model, any port you have to develop it. There is a tides is there. So to arrest the tides, what type of studies you should have to conduct it. So generally we kept the breakwater studies so that the tranquility of the water will be controlled, so that the boats will come to the harbor portion for the easily access to the loading and unloading and passengers. Like that we are kept the models also. This is the 3 models we kept it. There is a very big campus for ours. So we have the many models in India. So that we will conducting the model studies. तो ये सारे मॉडल जितने भी आपने बताए, ये जो आपदाएं आती हैं उनको भी कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? या मतलब तो जो इनिशियल स्टेज पे, जो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे वी विल कंडक्ट द रिसर्च स्टडीज. सो बेस्ड ऑन आवर रिसर्च फाइंडिंग ओनली दे विल कंडक्ट द प्रोटोटाइप मॉडल्स. सो दिस इज द फैक्ट. और इन दिनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ओवरफ्लो हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, जैसे हमने केरल में देखा अभी. यस, तो लोग सोते सोते चले गए. तो इस तरह की आपदाओं पे भी कुछ कंट्रोल, इस तरह के मॉडल हम लोग उसी के बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं एक्चुअली लैंडस्लाइड्स के बारे में. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल मेनली हैपेंस विद द क्लाउड बस्टिंग ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट. द क्लाउड बस्टिंग हैज occurs. So based on that cloud busting due to deforestation, this all landslides will occur, and it will no time, there is no evacuation time for that. So due to that this happens. So that for that also we are doing some sedimentation studies. Sedimentation studies also we are started to work it. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you ma'am. दोस्तों, इस आयोजन के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम और अध्ययन भ्रमण भी शामिल रहे. इसका मकसद 21वीं सदी में जल प्रबंधन की जटिलताओं पर चिंतन मनन करना है. सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों के न्याय संगत और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जल का संरक्षण इस तरह से करें कि कल को हमारी जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं या पीढ़ियां हैं, उनको जल संबंधित समस्याएं ना हो, क्योंकि जल है तो कल है. इस खास प्रस्तुति में इतना ही. सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM. कविता शर्मा को दीजिए अनुमति. नमस्कार. मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना. अपना रेडियो 96.9 FM.